जब मेरी लड़की ने मुझसे पूछा, मम्मी मेरे मामा क्यों नहीं है, मेरे नाना क्यों नहीं है, अगर मेरे नाना मामा है तो वो हमारे घर आते क्यों नहीं है, बताओ ना मम्मी। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था और मैं बताती भी क्या, क्योंकि मैंने कुछ बताने लायक ही नहीं छोड़ा था। क्या जवाब दूं मैं अपनी बेटी को? उसके मामा नाना क्यों नहीं है, अगर है तो आते क्यों नहीं है? ये सब सवाल जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके आंखों में आंसू लाने को मजबूर कर देगी। तो वीडियो को अभी से कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मैं अपने माँ बाप की एक इकलौती संतान हूँ। मेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं था, हंसी खुशी का माहौल रहता था। मैं और मेरे पापा और मेरी माँ और मेरा एक छोटा सा भाई भी था। हमारा जीवन खुशियों से भरा था। जिंदगी ने मुझे बहुत प्यार दिया। जब मैं 22 साल की थी तब मैं स्कूल जाया करती थी और उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और मैं कॉलेज जाने लगी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक रवि नाम के लड़के से मिली। वह दिखने में काफी सुंदर और स्मार्ट था। मैंने उसे देखते ही मेरे मन में उसके प्रति प्रेम के भाव जागने लगे। अब मैं उससे दोस्ती करने की ठान ली और मैं सफल भी हुई और हम एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन गए। अब हमारा रोज का मिलना जुलना होने लगा। इस बीच हमें पता भी नहीं चला कि हमें कब एक दूसरे से प्यार हो गया और अब हमने ठान लिया कि हम शादी कर लेंगे। फिर हमने एक फैसला लिया, हम दोनों घर से भाग जाएंगे। यही मेरी जिंदगी की गलती थी और एक हम दोनों घर से भाग गए और हमने लव मैरिज कर ली। हमारी शादी को 2 साल हुए। हमारे घर में एक छोटी सी परी ने जन्म लिया। अब वो बड़ी हो गई और मैंने उसे विद्यालय भेजने का निर्णय लिया। अब वो रोज विद्यालय जाने लगी, क्योंकि अब थोड़ी समझदार भी हो गई थी। फिर एक दिन अचानक वो विद्यालय से घर आई। घर आते उसने मुझसे सवाल पूछने लगी और कहने लगी, मम्मी हमारे नाना मामा कहाँ है, वो हमारे घर क्यों नहीं आते हैं, क्या हमारे नाना मामा नहीं है? मैं यह बातें सुनकर चौंक गई। मैंने सोचा आज उसके मन में यह कैसा सवाल आया, और आया तो कैसे। मैंने कहा, ये क्या बोल रही है तू? तब उसने कहा, मेरे दोस्त बोलते हैं कि मैं कल अपने नाना मामा के यहाँ गई थी तो इसलिए मैंने पूछ लिया। फिर उसने कहा, हम कब जाएंगे नाना के यहाँ, और वो जिद करने लगी। अब मैं उसे क्या बताती। कहा है तुम्हारे नाना मामा और वो हमारे घर क्यों नहीं आते हैं। क्या कहूँ मैं उस छोटी सी बच्ची से? क्या मैं यह कहूँ कि मैंने जो गलती की उसकी सजा तुम भोग रही हो? क्या मैं यह कहूँ कि जो मैंने भागकर गलती की उसके कारण तुम्हारे नाना मामा नहीं आते? क्या बोलूँ मैं उसे? आज मैं एक बात तो जरूर कहना चाहती हूँ, जो मैंने ये इतनी बड़ी गलती की, ये गलती आप कभी भी नहीं दोहराए। मैंने अपने प्यार के लिए अपनी बच्ची को अपने नाना मामा से दूर कर दिया। आप उन्हीं से शादी करें जो आपके माँ बाप ने देखा हो। मेरी तरह कभी ऐसी गलती मत करना जिसकी वजह से आपके बच्चे आपसे ये सवाल पूछे और आपके पास कोई जवाब ना हो। आखिर में यही कहूँगी, जहाँ आपके माँ बाप पसंद करे वही अपना जीवन बिताए। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।